हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। दोस्तों, सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्ज़ाम रिज़ल्ट आने के बाद में बहुत सारे कमेंट्स हमको मिल रहे हैं, जिनमें प्राइवेट, इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट 2 का फॉर्म कब आएगा ये पूछा जा रहा है। उसमें मार्कशीट कैसे मिलेगी, सिलेबस क्या होगा, पेपर पैटर्न क्या होगा, बहुत सारी डिटेल्स पूछी जा रही हैं। साथ ही में बच्चे ये जानना चाह रहे हैं कि कंपार्टमेंट एग्ज़ाम की मार्कशीट कब आएगी, कैसे मिलेगी, हमको अगर डिजी लॉकर से डाउनलोड करना है तो कैसे डाउनलोड करेंगे, या हमको डिजी लॉकर अकाउंट में कब तक मार्कशीट हमारी मिलेगी। कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि सर हमारे स्कूल में स्कूल वाले एडमिशन नहीं कर रहे हैं, हम क्या करें। तो इसका प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा और इसके लिए मैं आपको एक ऐसा डॉक्यूमेंट देने वाला हूं जिसके आधार पर आपके स्कूल वालों को आपका एडमिशन करना होगा। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो अगले एग्ज़ाम से रिलेटेड जानकारी चाह रहे हैं, तो ये सब कुछ पूरा आपको एक वीडियो में मिल जाएगा। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि इस तरीके की लेटेस्ट वीडियोज़ आपसे मिस ना होने पाए। दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइवेट, इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट 2 के फॉर्म के बारे में। कैसे आएगा फॉर्म, कब आएगा, कौन भर सकता है, फॉर्म की फ़ीस कितनी होगी, सिलेबस कौन सा होगा, एग्ज़ाम कब होगा, इसका एडमिट कार्ड आपको कैसे मिलेगा, इस पेपर का पैटर्न क्या होगा, रिज़ल्ट कैसे मिलेगी, आपको मार्कशीट कैसे मिलेगी, इसकी पूरी जानकारी आपको चाहिए। और बहुत सारे बच्चे इसके बारे में पूछ रहे हैं। अब वो चाहे प्राइवेट कैंडिडेट हों, या इम्प्रूवमेंट फॉर्म भरने वाले बच्चे हों, या फिर कंपार्टमेंट 2 का फॉर्म भरने वाले बच्चे हों, तो इनको ये जानकारियाँ कैसे मिलेंगी ये मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, वैसे तो मैं सीबीएसई के इम्प्रूवमेंट और प्राइवेट एग्ज़ाम पे बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन आपको इसमें बहुत सारी लिंक्स चाहिए होती हैं, चाहे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स की, इस साल के सैम्पल क्वेश्चन पेपर की, इस साल के सिलेबस की, या फिर इस साल के एडमिट कार्ड वगैरह की लिंक आपको चाहिए होगी, या फिर आप कैसे अप्लाई करेंगे उसकी भी लिंक आपको लगेगी। तो इसके लिए आपको गूगल के सर्च बॉक्स में जाना है और आपको टाइप करना है सीबीएसई इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम 2021 और आपको सर्च करना है। सर्च करने पे सबसे पहला पेज जो ओपन होगा, जो गूगल सबसे अच्छा मानती है, जो पेज सबसे अच्छा होता है, वो यहाँ गूगल पे रैंक करता है, नंबर 1 पोजीशन पे आता है। तो हमारी वेबसाइट का पेज यहाँ पे ओपन हो गया। आपको इस पर क्लिक करना है और पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। मैं इसको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। इस वेबसाइट पे आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी और डिटेल में आपको सारे लिंक्स यहाँ पर आपको नीचे की तरफ मिल जाएंगे। इन लिंक्स पर आप क्लिक करके डिफरेंट इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे सैम्पल क्वेश्चन पेपर वगैरह डाउनलोड करने की सारी लिंक्स एक्टिवेट हो चुकी हैं। दोस्तों, इसी तरह आपको प्राइवेट एग्ज़ाम के लिए गूगल के सर्च बॉक्स में टाइप करना होगा सीबीएसई प्राइवेट एग्ज़ाम फॉर्म 2021, और जो सबसे बेस्ट पेज होगा वो आपके सामने ओपन होगा। तो देखिए, यहाँ भी हमारी आर्टिकल रैंक कर रही है सीबीएसई के एग्ज़ाम फॉर्म, प्राइवेट एग्ज़ाम फॉर्म पे रिलेटेड। तो एग्ज़ाम टब हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आप क्लिक करेंगे और फिर से वही सबसे अच्छा पेज ओपन होगा जिस पे आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और यहाँ पर भी आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, चाहे वो कोई चीज़ डाउनलोड करने की हो तो इसमें आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है, वीडियोस भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो कोई भी चीज़ आपको दूसरी वेबसाइट पे जा कर के पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो एक बार मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप जाइए और इन पूरे आर्टिकल्स को पढ़िए। इसमें कंपार्टमेंट, इसमें प्राइवेट और इम्प्रूवमेंट में आपको प्रैक्टिकल के मार्क्स कैसे मिलेंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। सिलेबस क्या होगा, पेपर पैटर्न क्या होगा, तो आप इसको एक बार पढ़िए। और अगर आपको कोई कमी नज़र आए तो यहाँ पर आप इसके कमेंट बॉक्स में हमको बताइए, और कमेंट जब आप करेंगे तो उसका रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूँगा, उसका उत्तर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो एक बार आइए और इस पूरे आर्टिकल को आप लोग पढ़ लीजिए। तो इतना सब कुछ पढ़ने के बाद में आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। फिर भी नहीं मिलेंगे तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा, यहाँ यूट्यूब पर भी और अपनी वेबसाइट में भी। डाउटनेट बच्चों, आप किसी सवाल पर अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो उस क्वेश्चन का फ़ोटो लेना है, क्रॉप करना है और बस 5 सेकंड में मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन। फिर चाहे वो क्वेश्चन आपके होमवर्क का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या अन्य बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेईई, नीट या 6वीं से 12वीं तक के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का सवाल हो, तो जवाब मिलेंगे डाउटनेट ऐप पर। साथ ही इस ऐप पर 9वीं से 12वीं तक हिंदी व इंग्लिश मीडियम में चल रही हैं लाइव क्लासेस, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी इंस्टॉल करें डाउटनेट ऐप। अब हम बात करते हैं कि कंपार्टमेंट एग्ज़ाम जो अभी आया है जिसका रिज़ल्ट, उसकी मार्कशीट बच्चों आएगी कब।
तो देखिए जो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम की मार्कशीट होती है, एक तो आपको रिजल्ट के साथ में मिल गई, जो आपने रिजल्ट देखा, लेकिन उसको हम मार्कशीट नहीं कह सकते, वो तो एक मार्क्स का स्टेटमेंट होता है। इसकी जो मार्कशीट होती है डिजी लॉकर में आती है और वो वैलिड मानी जाती है। तो जो क्लास 10th का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो उन बच्चों को सबसे पहले डिजी लॉकर अकाउंट में ही मार्कशीट आई और उसी से वो अपना जान पाए कि हमारा रिजल्ट आ गया है। बाद में जाकर के सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर यह चीज़ अपडेट हुई। तो क्लास 10th के बच्चों को तो डिजी लॉकर अकाउंट में उनकी मार्कशीट मिल चुकी है। जो क्लास 12th के बच्चे थे उनके डिजी लॉकर अकाउंट में अभी ये मार्कशीट अपडेट नहीं हुई है। तो इसके लिए आप रीजनल ऑफिस को एक ईमेल भेज सकते हैं कि हमारी न्यू वाली मार्कशीट यहाँ पे अपडेट नहीं हुई है, लेकिन यकीन मानिए कि 1 सप्ताह के अंदर ये अपडेट हो जाएगी और आपको वहाँ से मिल जाएगा। अगर आपको एडमिशन करवाना है तो जो रिज़ल्ट आपने डाउनलोड किया है उस रिज़ल्ट के आधार पर भी वो आपका एडमिशन कर लेंगे। लेकिन जो इसकी हार्ड कॉपी होती है, जो मतलब मेन मार्कशीट होती है, जो कंसोलिडेटेड होती है, जिसमें सारे सब्जेक्ट के मार्क्स एक साथ में लिखे होते हैं, वो आपके होम एड्रेस पे आएगी। आपकी रीजनल ऑफिस के द्वारा उसको भेजा जाएगा और ये आने में 1.5 से 2 महीने का टाइम नॉर्मली लग जाता है। कभी कभी 1 महीने के अंदर भी कुछ रीजनल ऑफिसेज इसको भेज देती हैं। तो जो एड्रेस आपने दिया होगा अपने घर का, उस एड्रेस पर स्पीड पोस्ट के या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से ये मार्कशीट आपके घर पे आएगी और ये मार्कशीट आने के बाद में आपको अपनी पुरानी वाली जो फेल वाली मार्कशीट है वो रीजनल ऑफिस में आपको सबमिट करनी होगी, ताकि आपके पास में एक ही मार्कशीट रहे। तो अभी आप मार्कशीट के इशू को लेकर के परेशान ना हो। डिजी लॉकर में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, वैलिड है। नहीं आया है तो मेल कर दीजिए, 1 सप्ताह में आपको मार्कशीट मिल जाएगी बच्चों। अब हमारे पास बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर स्कूल वाले एडमिशन नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे स्कूलों में ये हुआ है, लेकिन हमने तो अपने स्कूल में एडमिशन किया है, बच्चों ने एडमिशन लिया है। और मैं आपको प्रूफ दिखा दूं, बच्चे मैसेज करके कह रहे हैं कि सर अभी हम अपने स्कूल में गए थे और हमारे स्कूल वाले मना कर रहे हैं कि एडमिशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो ऑनलाइन फॉर्म रजिस्ट्रेशन की डेट थी वो निकल गई है, तो एडमिशन क्लोज़ हो चुका है। ऐसा बहुत सारे स्कूल वाले कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो एडमिशन होना था क्लास 10th वो क्लास 11th में, वो अब हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि रजिस्ट्रेशन चला गया है। देखिए बच्चे खुद कह रहे हैं, और ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, अभी इसकी डेट एक्सटेंड हो गई है। उसके बारे में सीबीएसई ने नोटिस निकाली है और नोटिस निकाल करके बताया है कि क्लास 11th और 9th की रजिस्ट्रेशन डेट बढ़ाई गई है। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो इसमें जो डेट्स की गई हैं, 7 सितंबर थी पहले, वो 7 नवंबर थी, 7 सितंबर से 19 तक थी। अब ये बढ़ा करके कर दी गई है, 3 नवंबर तक थी, अब 3 नवंबर से बढ़ा करके 19 नवंबर 2020 तक कर दी गई है। क्लास 9th और 11th की जो डेट्स थी रजिस्ट्रेशन की, मतलब आपका जो रजिस्ट्रेशन हो सकता है 19 नवंबर तक वो कर सकते हैं अगर वो चाहें तो, और 19 नवंबर के बाद में भी टाइम मिलेगा 28 नवंबर तक, उसमें लेट फीस लगेगी। तो बिना लेट फीस के 300 रुपये की फ़ीस में आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं 19 नवंबर तक। तो ये इसका सर्कुलर आया है, मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। अब बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि सर आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम होने हैं, अगले एग्ज़ाम वो कब होंगे, या जो हमारा कंपार्टमेंट 2 का पेपर है ये कब होगा, हमारा इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम कब होगा, या हमारा प्राइवेट एग्ज़ाम कब होगा, ये बता दीजिए। तो ये सारे एग्ज़ाम बच्चों अगले साल फरवरी मार्च में होने हैं। 15 फरवरी से प्रस्तावित है कि जो आपके स्किल सब्जेक्ट वाले एग्ज़ाम्स हैं वो शुरू हो जाएंगे वोकेशनल सब्जेक्ट के, और जो आपके मेन सब्जेक्ट के एग्ज़ाम हैं वो 1 मार्च से शुरू हो जाएंगे। और इसको टालने का अभी कोई भी प्रावधान या कोई भी संकेत नहीं दिया है सीबीएसई ने। तो इस बात को जाने रखिएगा कि आपके जो एग्ज़ाम्स होंगे एज़ यूजुअल मार्च में स्टार्ट हो जाएंगे मेन सब्जेक्ट के। तो इसके लिए आप चाहे प्राइवेट फॉर्म भर रहे हों या इम्प्रूवमेंट फॉर्म भर रहे हों या फिर कंपार्टमेंट 2 का एक फॉर्म आपको भरना है, और तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे जाइएगा, वहाँ पूरी डिटेल मिल जाएगी। अभी कंपार्टमेंट 2 के फॉर्म की डिटेल्स वहाँ पे शो नहीं हो रही हैं, लेकिन 2 दिन में ये भी शो होने लगेंगी, तो वहाँ पे जाकर के आप इसकी अपडेट्स पा जाएंगे। तो इस वीडियो में बच्चों फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए, कोई सुझाव देना है, तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। एक बार फिर से ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।